नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आज गुरु नानक देव की कथा आपको सुना रही हूँ। सिख धर्म में गुरु नानक देव का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक थे। वे जगह जगह जाकर लोगों को उपदेश दिया करते थे। उनके साथ मर्दाना नाम का शिष्य हमेशा छाया की तरह साथ लगा रहता था। एक बार वे चलते चलते एक गांव में पहुँचे। दोपहर का समय था, गर्मी के दिन थे और बहुत ही तेज भूख लगी थी। वे एक लोहार के दरवाजे पर पहुँचे। लोहार उन्हें देखकर सकपका गया, क्योंकि वह छोटी जाति का समझा जाता था। उसने कहा कि महाराज, आप मेरे दरवाजे पर कैसे? मैं तो अछूत जाति का हूँ। गुरु नानक देव ने वहीं ज़मीन पर बैठते हुए कहा कि नहीं, तुम अछूत नहीं हो। तुम संसार में ईश्वर की बनाई हुई कृति हो और ईश्वर की बनाई हुई कोई भी कृति अछूत नहीं है, सब समान है। मुझे भोजन कराओ। लोहार ने कहा कि सच में आप मेरे हाथ का दिया हुआ भोजन करेंगे? गुरु नानक देव ने आदेश दिया कि अवश्य करूँगा। उसी समय उसी नगर के एक जमींदार को पता चला कि गुरु नानक देव पधारे हैं। उसने जल्दी से अपने कारिंदों को एक 56 पकवानों से भरा हुआ स्वर्ण थाल दिया और उसे गुरु नानक देव की सेवा में अर्पित करने का आदेश दिया। उधर कारिंदे भी जल्दी से पहुंच गए और गुरु नानक देव को साष्टांग प्रणाम करने के बाद कहा कि जमींदार ने आपके लिए भोजन भिजवाया है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। गुरु नानक देव ने उस थाल की उपेक्षा कर दी और लोहार के थाल में से सूखी रोटी निकालकर खाने लगे। यह देखकर कारिंदों को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने जमींदार को जाकर कहा कि गुरु नानक देव ने हमारा पकवान अस्वीकार कर दिया है। जमींदार को बहुत ही क्रोध आया। वह घोड़े पर चढ़कर जल्दी से आया और गुरु नानक देव को प्रणाम करके कहा कि महाराज, इतना सुस्वादु भोजन मैंने आपके लिए भिजवाया है, आपने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? गुरु नानक देव ने कहा कि देखो, दोनों के भोजन में क्या अंतर है। उन्होंने बाएं हाथ में लोहार की रोटी पकड़ी और उसे कस के दबाया। जब उसे कस कर दबाया तो उसमें से दूध की बूंदें टपकने लगीं और फिर जमींदार के पकवान को दाएं हाथ से दबाया तो उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी। गुरु नानक देव ने कहा कि देखो, इसका जो भोजन है वो परिश्रम और ईमानदारी से कमाया हुआ है और तुम्हारा जो भोजन है वह गरीबों का सताया हुआ धन से बना है। इसलिए मैंने लोहार के ही भोजन को ग्रहण किया है। तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जमींदार बहुत ही लज्जित हुआ और वह गुरु नानक देव के पैरों पर गिर पड़ा और उसने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी। कहिए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।